जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। छोटे बेटे बेटियां ने प्यार और आशीर्वाद। देसी बूढ़ा देसी चैनल देसी बात। साथियों, यो आप रोजाना टीवी देखो हो, फोन देखो हो, अखबार देखो, हरियाणा बिहार से भी आगे निकल गया। हरियाणा में इतना क्राइम बढ़ गया कि पता नहीं सरकार है कि नहीं है, क्या कर रही है। रोजाना इतनी हत्या होने लग रही है, इतनी रंगदारी मांगने लग रहे हैं, इतने अपहरण होने लग रहे हैं, इतने रेप होने लग रहे हैं। और फिर वो आदमी या तो अपने रसूखा थे या पैसे का लेन देन थे जल्दी ही जेल से बाहर आ जाए और उनके और भी हौसले बुलंद हो जाए और वो ज़्यादा क्राइम करने लग जाए, क्योंकि उन्हें ये पता लग गया तारा कुछ नहीं बिगड़ना। पैसा लूटो, किसी का कब्जा करो, कुछ भी करो, पैसे से बाहर आ जाओगे। तो इसमें हमारे कानून सारे के सारे इन कानूनों की वजह हो रहा है, जो गलत कानून है। पहले मैं अपना बताऊं, अंग्रेजा का टाइम और हमारे राजा महाराजा टाइम भी हो गया था। ज्ञान का बदला ज्ञान, हाथ का बदला हाथ, आँख का बदला आँख। अगर कोई किसी की हत्या कर दिया करता तो उसको फांसी दी जाया करती और वो बराबर हो जाया करते, वो बैर खत्म हो जाया करते और लोगों का मन में भय होया करता। अगर कोई यो काम करेगा तो तुमने भी फांसी टूटना पड़ेगा। लेकिन आजकल फांसी तो दूर की बात, सजा भी थोड़ी हो है। तो मेरे लाडलियो, सरकार तो हमारी मानना को नहीं। मैं अपने जवान बालका ने समझाऊं हूँ, यो काम बंद कर दो, क्योंकि ये जो गैंगवार चल रहे हैं, लूटा खसोटी चल रहा है और कुछ भी करो हो, यो एक किस्म का ऐसा निंदाओ है, यो कदे बराबर नहीं हुआ करता। जैसे पहले हमारा वक्त में हुआ करता, ही तो खत्म हो गया भाई। बहुआ के मुंह दिखाई गाल दे, छोरी का कहना जान गाल दे। लेकिन हमारा टाइम में हमारे ब्याह हुए जब, उससे भी पछता ही चल रहा है। न्योंदे का लिया करते भाई, में लिखे जाया करते। उस टाइम 10 रुपया की भी बहुत कीमत थी। कोई किसी का 10 रुपये घाल रहा होंगे तो उसका फिर वो 20 घाल आंदा, सारा लाग जाया करता। और किसी की आपस में न्योंदा न्योंदा टूट जाया करती तो उसका पीछे बराबर करके और उस न्योंदा ने बराबर कर दिया करता। तो यो इस किस्म का न्योंदा मेरे लाडलियो, यो कदे बराबर नहीं होगा। कोई एक मारेगा, दूसरे 2 मारेंगे, फिर दूसरे 3 मारेंगे। परिवार खत्म होने लग रहे हैं, घर में ताले बंद होने लग रहे हैं। जो बह रखे उनकी औरत अपने बलकान ले भाजन लग रही है, उन्हें पालन खातर को बलकान छोड़कर अपनी जान बचा कर भाजन लग रही है। जवान बालक बह नहीं जाते, छोरिया का तोड़ा हो रहा है। लेकिन जो इस किस्म वाले हैं, उनके लोग रिश्ते भी नहीं लेते, उन्हें भय रहा है। अगर तुम कदे अपना छोरा ने बह लो उनकी छोरी का, और भाई वो थारा छोरा भी उसमें मार आ जा, तो मेरे लाडले उनकी छोरी भी कराएं, उनकी जवानी डल गया। यो क्या पीसा है या क्या की चौधर है, और क्या इसमें तुम हवाबाजी मान रहे हो। मैं पहले बताऊं, सच्चाई है। कोई हमारा ठाकर भाई कल ही ना मानियो, पहले ठाकरा ने काम बंद करे थे, जमीन बेचने लग गए थे। जमीन बेच के अपने
शौक पूरे कराया करते, क्योंकि उनका जमीन ज्यादा होया करती, तकरीबन कौमा तो ज्यादा जमीन उनको होया करती। कि हमारा एरिया में मुसलमाना का थी, मुसलमान बटुआरा में चले गए थे, उनकी जगह पर ये पाकिस्तान से आगे बस गए थे, उनका जमीन थी, वह कोई खेती कर रहे नहीं तो वो बेच कर अपने और धंधा में बढ़ गए। तो आज उन्होंने ठाकरा बाबे कहा करते हम, वो ठाकर बाबे खत्म हो गए इस सोका में, इस हवाबाजी में। एक नंबर हमारी दूसरी कौम का लाग रहा है, और ज्यादातर ये क्षत्रिय कौम है। एक आधा दूसरा भाई बीसी ओबीसी का भी आ जाए इनका साथ में, नहीं तो हमारे जाट है, हीर हैं, गुज्जर हैं, रोड हैं, ये इस किस्म वाली जो जाति है, बिश्नोई है, इनके बालक इसमें आगे। ठाकरा में सुधार हो गया, ठाकरा की बहुत कम शिकायत सुना। तो मेरे लाडलो काम करके दें, पसीना काट कर, और जो कमाई करोगे, जो पैसा जोड़ोगे, और अपनी औकात में रहकर अपने शौक पूरे करोगे। इस महंगाई का जमाना में ये मुश्किल तो परिवार की गाड़ी चल रहा है, और तुम ये जो हवाबाजी करोगे, दादा लाई जमीन बेचोगे, भाई कार ले लोगे, पैसे देकर लाइसेंस बनवा कर सलाह ले लोगे, लाइसेंस ना मिलेगा तो 2 नंबर में ले लोगे, 5-7 लड़का साथ रखोगे, और थोड़े दिन में वह थारी जमीन जायदाद की कीमत भी खत्म हो जाए है। इस हवाबाजी में कुछ बड़का की जिंदगी खत्म हो जाए, और तो उनके मान लो बूढ़े माँ बाप बच्चे हैं, वो जिंदगी लाश हो जाए हैं, उनकी बाण है वह एक किस्म की बिना भाइयों की हो जाए हैं। उनका कोई सीधे कोथली देनिया, उनका भात भरनिया, उनका दुख सुख में बेरा लेनिया, कोई नहीं रहता। कितना ही दुख हुआ है इस थारी हवाबाजी के कारण, रिश्तेदारियां ताई हुआ है। पता लग गया कोई तुम गलत काम करो हो तो उस रिश्तेदारों ने कोई पूछा है तो उनने भी शर्मते आंख झुकानी पड़े हैं कि भाई थारा भाणजा नहीं हो काम कर दिया, थारा साला का चोर नहीं, यानी कोई भी रिश्तेदारी हो उन तक भी मार जा है। इसलिए मेरे लाडलो बैर बंधने के बाद में तुम आना जाना मुश्किल हो जाएगा। 24 घंटे थारी गर्दन पर तलवार लटके जाएगी खतरे की, मौत का साया में रहोगे। ये जिंदगी हुई बा, आराम की खुली जिंदगी जियो, खुले घूमो, किससे टाइम कितने जाओ, कोई भय नहीं। रिश्ते तुम बेशक थारे बालक नौकरी नहीं लाग रहे हैं, भाई कम पढ़े लिखे हैं, अपने प्राइवेट नौकरी करे हैं, अपने प्राइवेट धंधे करे हैं, कुछ भी हैं, लेकिन तेरे पास इज्जत होगी ना तो 2 दिन आगे पास जरूर लपेटे जाएंगे। लेकिन इसके संभाले चाहे वो अरबापति हो, लेकिन उनके बड़का के रिश्ते नहीं होंगे। कोई बजाए तो बेशक ले जाइयो जो अड़ रहा होगा, जिसके कागज जब दब रहे होंगे, लेकिन मोड़ बांध के इसके संभाली दिहाड़ी पानिया मेरे ख्याल में तो कोई आदमी मिलेगा नहीं। इसलिए मेरे लाडलो यो धंधा बंद कर दो। क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने लाग रहे हो, क्यों अपने काम को आंड गए बेइज्जती करवाने लाग रहे हो, क्यों बूढ़े माँ बापा दुख देने लाग रहे हो, क्यों बाणा ने बिनाई मौत मारने लाग रहे हो। उनके आंसू नहीं सूख दे, उन सारिया नहीं बह रहे जा है अगर मेरा भाई ने मानस मार दिया, मेरा भतीजा ने मानस मार दिया तो उसने भी कोई न को मारेगा, उन्हें भी नींद नहीं आती, देख कितना ही नींद आराम हो जाए, भूख खत्म हो जाए। तो मेरे लाडलो मैं तुमने बार बार यह बात समझा रहा हूं, आखिर में अपनी कमाई तो पूरा पाटेगा,
उसमें तुम आराम की नींद ले सको हो, उसमें दवाई हम बैठ सको हो, उसमें तुम खुले आधी रात की तक घूम सको हो। और ये जो 5-7 बड़कान लेकर न हरिया से ले कट्टे लेकर न और गाड़िया में घूमोगे, या कोई जिंदगी नहीं है। अरे कितनी जगह होने लग रहा है। अरे मैं सरकार तक कहना चाहूँ, हमने पंजाब की सरकार भी देखी, प्रताप सिंह कैरो का देखा भाई, और ये दूसरे मुख्यमंत्री थे उनका देखा। हरियाणा में इतने मुख्यमंत्री आ गए, इतनी पार्टी आ गई, लेकिन जो आज कानून व्यवस्था कति खत्म हो रही है। नंगा नाच हो रहे हैं, हथियार लहराए जा रहे हैं, बाण बेटियां की इज्जत सुरक्षित नहीं। मारा कैसे बूढ़े भी सारिया खतरा में रहे जा, किसी ने समझावा तो अगर बालक काली मानी का न कहते तेरे का नहीं ना सरदे ही करते। लोगों ने मुश्किल हो रहा जीना, बाण बेटियां की नहीं तो सल्दी नहीं। आप बता बालक आगे भाई बरोटे लेने पर पोता है तो वो है स्कूल में गई हैं, कॉलेज में गई हैं, या नौकरी पर गई हैं, वो शाम न घर वापस सुरक्षित आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी। राज है या कोई जंगल राज है भाई। ये रोजाना हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी रामराज बताओ, जहां भाजपा की सरकार आ जाए है वहां पर रामराज हो जाए। तो यो हरियाणा में तो भाई रावण राज से भी बुरा हाल हो रहा है। हमने नहीं कदे देखा था, और मेरे लाडलो तुमने भी नहीं सुना होगा, जो छोटे बालक जवान बालक से जो गदराज हो रहा है। तो सैनी साहब ये चुनाव का, ये पंजाब में जानकार और कितो करणकार, ये पार्टी सार्टियां का ये करण का ये बंद करके इस कानून व्यवस्था ने संभाल लो। जो गृह मंत्रालय भी आप हो रहा है, ये आपका की जिम्मेवारी है, आप हरियाणा के सर्वे सर्वा हो। रोजाना लोग इस 45-40 टेम्परेचर में कितने आदमी अपनी जायज मांगिया के लिए धरने पर बैठे हैं। लोगों के एसी कूलर फैल हो रहे हैं और वह बेचारे इस धूप में टेंटा में पड़े बीमार होने लग रहे, उनकी कोई सुनाई नहीं हो रही। छोटे छोटे बालकान लेकर हमारी मात्र शक्ति अपनी मांगा के लिए उन टेंटा में आ जाए, सवेरा शाम तक धूप में जले जाए। राज करना सीख लो। ये बताओ बाहर के ले रखे हैं ये सलाहकार मुख्यमंत्री के, हरियाणा के ला लो, और वो देहाती कल्चर के ला लो, वो आपने इसका बारे में बता देंगे कि भाई हरियाणा में क्या हो रहा है, क्यों कर समाधान होया कर रहे हैं। सो तो आप भी देहाती कल्चर के, लेकिन मेरे ख्याल में तो आप रबड़ की मोहर बना रखे हो। जो दिल्ली का आदेश हुए हैं आप उन पर चल रहे हो, अपना दम पर कोई फैसला नहीं ले सकते। तो सैनी साहब इसी चौधर थे तो पंडा छटा जाओगे बढ़िया है, नहीं तो हरियाणा का इतिहास में सबसे कमजोर सबसे डम्मी मुख्यमंत्री आपका है जाओगे। और लोगों की रोजाना बदुआ लगने लग रही है, जिसके परिवार के लाल खपने लग रहे, जो इतने आदमी इस गर्मी में धरने पर बैठे हैं। गामा में बिजली नहीं, पानी नहीं। आज हमारा गांव में शाम ने लाइट काटी थी, ना खेता की लाइट ना गांव की लाइट। इन्वर्टर कितनी देर चलेंगे इस गर्मी में। पब्लिक हमारा कैसे थे बैठ के रात काट ले, लेकिन उन छोटे छोटे बड़का बारे में भी सोचो उनका क्या होगा। आपके तो भाई 24 घंटे लाइट रहे है मंत्रियां कोठिया में,
आपका तो सबके में सी चल रहा है, कार है, कोठी है, ऑफिस है, लेकिन इस भोली जनता का बारे में भी सोच लो। इस जनता है ना आप इस गद्दी पे बिठाए हो, और ये पिछली सरकार के कोकरमा का कारण आप बिठाए हो। देवीलाल पर व्यवहार में पतित होगी कांग्रेस, अपना घमंड में आप हारगी भाई। कुछ ये आपस में इसकी गुटबाजी होगी। एक भाई सोच रहा था अगर भाई तू एक बार मुख्यमंत्री बनकर सोरेन मुख्यमंत्री बना लिए, इसके कारण आपकी यह सरकार आई कदे नहीं मानते हो। आपको जनमत पब्लिक ने दिया है, मजबूरी में ये लोगों ने वोट गे रहे हैं। अगर ये भूखे मरने लग रहे हैं, 10 साल हो गए, ये आओगे तो हरियाणा फिर लुटेंगे, ये छके छका ही न बना लो, यूं करके वोट गे रहे हैं। लेकिन थारा इतना बड़ा पेट हो गया, शकना में नहीं आनते। तो साथियों, आप भी दियो अपने विचार। भाई हम तो अनपढ़ बराबर हैं, जितनी आओ थी उतनी बता दी, आप भी इसका बारे में अपने विचार दियो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।